नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी से करते हैं, जहां बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज सरकार सदन में एंटी पेपर बिल पेश करेगी और इस बिल को मॉनसून सत्र के दूसरे दिन ही पेश होना था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सरकार इसे पेश नहीं कर पाई। वहीं हंगामे के बीच मंगलवार को सरकार विधानसभा में नगर पालिका विधेयक संशोधन बिल 2024, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक 2024 पेश कर पास करा ली। और इसके अलावा 3 अन्य बिल मानसून सत्र में पेश होने हैं, जिसमें सबसे अहम है बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित साधन निवारण विधेयक 2024। इसे राज्य सरकार की तरफ से एंटी पेपर लीक बिल भी कहा जा रहा है और सरकार की तरफ से पेपर लीक को रोकने के लिए इसमें कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। तो 3 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं इससे पहले सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही पूरी तरह बाधित रही। सदन 11 बजे शुरू होते ही विशेष राज्य की मांग को लेकर विपक्ष के विधायक वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। हंगामे के चलते प्रश्नकाल बाधित हो गया और दोबारा 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन हंगामे के कारण लंच तक सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लंच के बाद भी विपक्ष के विधायक हंगामा करते रहे और इस हंगामे के बीच ही सरकार की तरफ से 3 बिल पेश किए गए हैं। तो कल हंगामे के कारण ये बिल पेश नहीं हो सका था और राजीव रंजन इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए राजीव, बिहार विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन होने वाला है, क्या कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं, चूंकि 3 विधेयक आज सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं? लेकिन सबसे इसमें जो मजबूत कह लीजिए, चाहे सरकार के लिए यहाँ से जिस तरह से पेपर लीक हुआ था उसको देखते हुए सरकार बैकफुट पर थी, तो उसको लेकर के सबसे बड़ी बात हुई है कि एंटी पेपर लीक बिल पास किया गया है। और इसमें जो कर्मचारी हैं या फिर जो एजेंसी पेपर छापती है, उन लोगों को ज़्यादा कड़ी सजा देने की बात हुई है। 5 साल से लेकर 10 साल की सजा है और 1 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा है। और इसमें जो अधिकारी संलिप्त रहेंगे या जो पेपर छापने वाले प्रेस जो एजेंसी जो है वो अगर संलिप्त रहते हैं तो उनको 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा और ये सजा बढ़ भी सकती है। ये नॉन बेलेबल उनको जेल होगी, ये सबसे बड़ी बात है। उनको गैर जमानतीय धारा लगाया गया है। तो एक तरह से कमान कर, चूंकि पेपर लीक की शुरुआत बिहार से एनटीए की जो अभी परीक्षा हुई थी, नीट की परीक्षा हुई थी, तो उसकी शुरुआत बीजेपी बिहार से हुई थी और बिहार ही पिन किंग रहा है। तो इसको देखते हुए बिहार सरकार को ये बिल लाना ही था और वो बिल लेकर के आई है। और बिल पहले दिन ही टेबल पर रखा गया था, लेकिन हंगामे के चलते 2 दिन तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन आज ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज ये बिल जो है, ये विधेयक जो है विधानसभा में पास हो जाएगी। इसके पास होने के साथ ही पेपर लीक का जो मामला तूल पकड़ता जा रहा है, विपक्ष के द्वारा हमला किया जा रहा है सरकार पे और खास करके नीतीश कुमार पे, तो वो एक बात सामने आएगी कि इस बिल के आने के बाद ये पूरी तरह से विपक्ष के लिए भी जवाब होगा और वो पेपर लीक करने वाले के लिए भी जवाब होगा और कड़ी जवाब होगा इस विधेयक में दिखाई देगा। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से आपने बताया कि एंटी पेपर लीक बिल कल ही पेश होने वाला था, लेकिन हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि इस बिल को सदन के पटल पर नहीं रखा जा सका और आज इसे फिर से पेश किया जाएगा। तो आज के सत्र को लेकर क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं राजीव? जी, ये तो सभी मानते हैं कि पेपर लीक छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौकरी पाने वालों के लिए सबसे बड़ा श्राप है और इसको किसी तरह रोकना सरकार की जिम्मेवारी है। देखिए, ये पेपर लीक हुआ था तो सबसे पहले यूपी ने इस पर कानून लाया था। यूपी में एंटी पेपर लीक बिल पेश हुआ था और वो पास भी हुआ था।
उसके बाद केंद्र सरकार इस पर संगीन माने संजीदगी के साथ आगे बढ़ी और उन लोगों ने भी बिल लाया। अब बिहार में ये बिल आ रहा है और बिहार अपने तरीके से इस बिल को लाया है। इसमें 5 साल से लेकर 10 साल और ये सजा बढ़ भी सकती है, 10 साल से ऊपर भी सजा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 10 साल तक ही रहेगा और 1 करोड़ जुर्माना है ये। और उसके अलावा जो एजेंसी जिस एजेंसी का पेपर छपाई होगा उसको ब्लैक लिस्टेड करने की भी बात इसमें की गई है और उसको 4 साल तक मिनिमम बैन करने की बात हुई है। तो ये कुल मिलाकर के कहा जाएगा कि ये एक लगाम कसने की तैयारी है। हालांकि कहा जाता है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, तो जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं, जो माफिया हैं, जिस तरह से लगातार पेपर लीक करते रहे हैं, वो भी कोई ना कोई इसका काट खोजेंगे ही। लेकिन ये तय है कि इस कानून के आने से निश्चित रूप से पेपर लीक जो हो रहे हैं उस पर कुछ न कुछ तो लगाम लगेगा। अब रहना ये देखना होगा कि सरकार इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कराती है, क्योंकि पेपर लीक छोटे लोगों का तो काम है नहीं जी। कोई अरे गरे इसको पेपर लीक कर नहीं सकता है जी। पहुंचे हुए लोग और अधिकारी जो सक्षम अधिकारी होते हैं। देखिए पेपर लीक कैसे हुआ है, बैंक से पेपर आया, सेंटर पे जाना था, बीच में गाड़ी रुक जाती है 1-2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए लेट हो जाती है, कोई ट्रेस नहीं होता कि 1 घंटे तक वो गाड़ी कहाँ रुकी हुई थी और वहां वो पेपर लीक हो जाता है जी। तो इसमें बैंक के अधिकारी जो मजिस्ट्रेट है उस पेपर को लेकर के आने वाले सेंटर पर और सेंटर अधीक्षक जो है वो 3 लोगों की संलिप्तता है। तीनों कैसे लोग हैं आप समझ सकती हैं। बिल्कुल राजीव, और आज सदन में क्या तस्वीरें होंगी वो तो देखने लायक होंगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।